एक चीज दर्शकों ले जाके मतलब यहां से टू टेक है वो ये है कि AIMIM के नेता कह रहे हैं मोहन भागवत जी ने जो कही है वो बहुत बहुत पते की कही है। ये बहुत अमेजिंग बात है। जवाद की हंसी नहीं रुक रही है, लेकिन ये रियलिटी है। इसको रिकॉर्ड कर लो, इसको रिकॉर्ड कर लो शर्मा, क्योंकि जब कल रंगरेज बाबू आएंगे या परसों आएंगे या अगली डिबेट जब भी होगी इनके साथ, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे इन्होंने कसीदे पढ़े थे मोहन भागवत जी के सपोर्ट में। इसको रिकॉर्ड करो, इसको तख्ती पे लगाओ कि AIMIM कैसे मोहन भागवत जी के कसीदे पढ़ रही है। दिस इज हिस्टोरिक। आचार्य जी वो कह रहे भाई आपको पता है, किताबें पढ़ी है, आपके पुराणों में है, वो इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि मुगलों ने जो किया उनको पता है। अब आप क्यों खोद रहे हैं? मैं दो तीन चीजें ऐश्वर्या जी, एक बार बड़ा क्लियर है। जवाब जी भागवत जी का जो बयान है ना, सबसे पहले मुझे लगता है बहुत बेहतरीन। आज सबसे पहले रंगरेज जी ने अगर स्वीकार किया है तो RSS आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, घर वापसी आपको करना चाहिए। मेरे विशाल मिश्रा, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है ना, वो वाक्य पे मुंह पर तमाचा है। जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं मुस्लिम, हमारे जितने मुस्लिम धर्मगुरु, जो मुस्लिम प्रवक्ता, रंगरेज जी जैसे लोग, जवाद जी जैसे लोग, मुमताज आलम रिजवी जैसे लोग, या फिर वो लोग जो संसद भवन के अंतर्गत फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आपके मुंह पर उनका तमाचा है पूरी तरह से। और रोज रोज सुन लो, बता रहा हूं तमाचा कैसे, बता रहा हूं तमाचा कैसे है, क्योंकि पता है, ये पता है मोहन भागवत जी को, हिंदू के शीर्ष नेता होने के बाद मोहन भागवत जी को ये पता है कि यस, अगर कोई ने अत्याचार किया, कोई सही बात करने लगे तो हमारे मुंह पे कैसे तमाचा आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद शांति लाना है। वो आप जैसे देश के अंदर, अरे कोई किसी को तमाचा मत मारो, मोहब्बत का बिल्कुल मारे तमाचा। बड़ा दिन आ रहा है, कहां आप लोग तमाचा की बात कर रहे हैं? सच का इतराफ आप भी कहो। एक सेकंड, रिलैक्स, फेड डाउन, एवरीवन डाउन, एवरीवन ऑफ है, एवरीवन ऑफ है, एवरीवन ऑफ है। विशाल जी एक सेकंड, आपके मुंह पे रिलैक्स, फेड डाउन, फेड डाउन, एवरीवन इज ऑफ है, एवरीवन इज ऑफ है। भाई बड़ा दिन आ रहा है भाई, 25 दिसंबर, इट्स अ हैप्पी डे भाई। क्रिसमस तक आप कौन किसी के मुंह में तमाचा नहीं है। खुशी की बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, लेकिन दोबारा पॉइंट पे आइए कि खुदाई से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आचार्य जी बोलिए। और रिजवी जी इधर मैंने किस लिए, जवाब जी आ रहा, जवाब जी को पहले भड़क गए मुमताज जी, सबसे नहीं भड़के, आप भी तमाचे वमाचे की बात मत, मैं तमाचा प्रेम की बात, प्रेम बात कर रहा हूं गुरुदेव, प्रेम से बात कर रहे हैं। सुन लो, काम की बात कर रहा हूं यार, आप सुन तो लो। आप सोचिए, देश में एक बहुसंख्यक का नेता जिसने खुद नारा दिया था, जिसके संघ ने खुद नारा दिया था कि काशी मथुरा की बात और अयोध्या की बात की गई थी, राइट? आज वो देश में शांति के लिए क्या कह रहा है कि ठीक है रहन दो, पता है, फिर भी हम छोड़ने को तैयार हैं। अरे आप भी आगे आओ, आप भी बड़ा दिल करो, आप भी बड़ा दिल करो और कहो साहब हम मथुरा देने को तैयार हैं, हमारी डिबेट का असर है, तैयार हैं कि राय रास्त पे लोग आ गए, फिर आप जो गलत बात करने लग रहे हैं, हम बुरहान वानी के जनाजे में जाने वाले के खिलाफ हैं। कहो ना जी, कहो ना, कहो संभव अगर मंदिर को ढका गया, गलत रास्ते पे सही है जवाब, कहो ना। आचार्य राज और सभी जवाब, ओके आचार्य, ओके कहने सही जवाब तो रखो, सही जवाब बोलिए। जवाब जी, विद हैंड ऑन योर हार्ट। जी ऐश्वर्या भाई, जी ऐश्वर्या भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, RSS की जो तारीख रही है वो हिस्ट्री ऐसी है कि उसको देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा, और गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता होगा जितना संघ परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी या VHP बजरंग दल के लोग बदलते होंगे। इससे ज्यादा कोई नहीं बदलता होगा। और आज बड़ी हैरत की बात हुई, देखिए MIM के यहाँ पर नेता बैठे हैं, रंगरेज साहब, उन्होंने RSS के दिए स्टेटमेंट का समर्थन करा है। और इसीलिए बार बार ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि क्या कोई संबंध तो नहीं है MIM का, और MIM के आज एक बड़े नेता ने RSS का समर्थन करा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको भी नोट करा जाए और इसको देखा भी जाए कि किस तरीके से RSS का समर्थन जो है वो MIM के नेता कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी हैरत हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात, रंगरेज जी बता दूं, जो RSS का इतिहास है 100 साल पुराना, वो इतिहास जो है वो कंफ्यूजन का है और बार बार अपना स्टैंड बदलने का है। जैसे उदाहरण के तौर पे
आरएसएस ने सबसे पहले 370 का समर्थन करा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समर्थन करा, और उसके बाद अपना जो है बाद में स्टैंड जो है वो चेंज कर दिया। मैं तारीखी बात कर रहा हूं, अगर गलत होगा तो आप मेरी बात को जो है बाद में काउंटर करें। फिर दूसरी बात देखिएगा, आज 370 के विरोध में, और 370 खत्म हुई, 35A का पहले समर्थन करते थे। फिर इनकी आइडियोलॉजी थी कि तिरंगे का विरोध करना। 53 साल तक तिरंगे का विरोध करा, और उसके बाद फिर स्टैंड चेंज कर दिया कि नहीं, तिरंगे का समर्थन करना। फिर देश के संविधान का विरोध लगातार करा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध लगातार करा। इनका ऑडियो ठीक कराइए जवाद साहब का, लेकिन अंग्रेजी में बस ये नहीं समझ पाया। आपने वो पॉइंट सुना जवाद साहब का, जो उन्होंने कहा मी इन द मिडिल बोथ द गेस्ट ऑन द साइड, कि ये AIMIM RSS का समर्थन, ये क्या एंगल आया नया? देखिए, मैंने कोई समर्थन नहीं किया, मैंने एक बात किया तो आपने अभी जिस तरीके से प्लेबैक करूं क्या? नहीं, मैंने समर्थन नहीं है। मैंने कहा उन्होंने एक अच्छा बयान दिया है, मैंने ये कहा है, और बयानबाजी तो वो अधिकतर करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों का और हिंदुओं का DNA भी एक है। टिकट कट चुकी है बेचारे, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आपकी टिकट कट चुकी है, आप चिंता मत करो, आपकी टिकट कट चुकी है। क्या हो गया, बयान दे दिया वो तो निकल गया मुंह से। ऐश्वर्या जी, गलत बात है तो आपने ये जो लोग कहते हैं, मैं आप ही से तो आप ही को तो रख, आपने ही तो कहा ना सपोर्ट करा। अच्छा ठीक है, उनका जवाब ले, बोलिए। इस प्रकार का बयान आना चाहिए, बोलिए अंग्रेजी, आप इनडायरेक्टली। ठीक है, अच्छा बोलिए। मोहन भागवत जी ने 2000, देखिए सुनिए, मोहन भागवत जी ने 2022 में एक बयान दिया था कि मंदिरों के मंदिर को तराशना बंद कर देना चाहिए, मगर किसी हिंदू भाई ने उनका किसी भी बात का पालन नहीं करा। अब उन्होंने कहा है कि बार बार कुछ लोग हैं जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं, तो उनकी बात पे कितने लोग अमल करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी बात पर अमल नहीं कर रहे। जो हिंदुत्ववादी जो संगठन है, वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान में सामान भरने के लिए इस तरीके की नफरत की राजनीति करते हैं, जिससे कि समाज में आपस में बंटवारा हो जाए, और उसका फायदा भाजपा को लगातार होता है। टूल किट बनकर उनके लोग काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी अगर सच्चे दिल से अगर ये बात कह दें कि इसके बाद मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं होगी मुझको तरीके से, तो पूरे देश के हिंदू समाज उनकी बात को माने, मगर उनकी वो कहते हैं, मगर हिंदू समाज के लोग उनकी बात ही नहीं मानते। ऐश्वर्या भाई, तो अगर उनकी बात नहीं मानते, आप मंदिर चोरी करके रखते हो, आप नमाज चोरी करके रखते हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में पता तो। ओके रिजवी जी, जवाब कुछ कह रहे हैं, बोलो जवाब। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आरएसएस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा उदाहरण के तौर पे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, तिरंगे का विरोध करा, धारा 370A का समर्थन करा, फिर स्टैंड चेंज कर दिया। 100 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि नेकर पहनना है या पैंट पहनना है, फिर उसके बाद स्टैंड चेंज कर दिया। उसके बाद ये नहीं समझ पा रहे कि हमको संविधान का विरोध करना था या समर्थन करना था। संविधान की प्रतिलिपियां जलाएं। आचार्य जी इन द मिडिल नाउ। विरोध बाबा साहब का राजनीतिक कैरियर खत्म जो किया था वो कांग्रेस ने किया था। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि वो इलेक्शन हरवाने के लिए उन्हीं के पीए को किसने खड़ा किया, उनको इलेक्शन के अंदर उनको आगे बढ़ने किसने नहीं दिया, सबको पता है। बाई इलेक्शन के अंदर उनको हराने के लिए किसने काम किया। यहाँ बैठ के ये जो शत्रुमुख की जो चाल चलने की जरूरत नहीं है, सब पूरे देश को पता चल चुका है कि बाबा साहब का तिरस्कार किसने किया, वो किस प्रकार से। देखिए मैं ये जानता हूं, देखिए ये डिबेट डिरेल हो जाती है बैक